अवेयर करें आगे के बारे में, क्या हो रहा है, सरकार किस तरीके से रिस्पांस दे रही है और हमें आगे क्या करना है। सुरभि जी, जय हिंद जय भारत। अंदर से ले लीजिए। सभी को जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के देश की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने गलती से कह लो या किसी भी तरह कह लो कि ग्रुप लोन के जाल में फंस गई हैं, उन सभी महिलाओं से मैं पहले हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि हम कर्जा अगर नहीं चुका पा रही हो तो कोई गलत कदम मत उठाना, अपना शारीरिक शोषण मत होने देना। कर्जा तुम्हारा माफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की है। जब तक आप लोगों का एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं करवाएंगे, एक एक महिला का कर्जा माफ नहीं करवाएंगे, तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत ही दुख हो रहा है आपको, जैसे कि मेरी बहन कोमल जी ने बताया कि महिलाओं की शारीरिक शोषण किया जा रहा है, और मैं बताना चाहूंगी किस तरह से ये जालसाजी करी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे रिकवरी एजेंट आते हैं, लोग महिलाओं के घर में जाके बैठ जाते हैं, उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं, उनको उनके पति के खिलाफ बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि आपका पति नकारा है, आपका पति कमा नहीं रहा, आपके परिवार वाले ऐसे हैं वैसे हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रही हो तो आपका हम काम शुरू करवा देते हैं, आप हमारे ऑफिस में आना शुरू कर दो, आप इनके घर पे आना शुरू कर दो, वहां पे आना शुरू कर दो। महिला करता क्या, मरता क्या नहीं करता, होता है ना स्थिति कि हम अपना कर्जा देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। वो महिला जो कर्जा देना चाहती है वो एग्री कर जाती है, हमें भर देती है कि ठीक है कोई काम मिलता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ और मैं अपना कर्जा भी चुका दूंगी। और होता क्या है वहां पे, आपको सुन के आप दंग रह जाएंगी कि उस महिला को जबरदस्ती करी जाती है, उनकी ऐसी अश्लील वीडियो बना ली जाती है, कहीं ऑफिस में बना ली जाती है, किसी कमरे में बना ली जाती है, और उस वीडियो के आधार पे उनको लगातार ब्लैकमेल किया जाता है, उनको तब जाल में फंसा लिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको अब ये काम करने पड़ेंगे। ये ऐसा हो रहा है। पानीपत का जो केस बताया, उस महिला को जो 12 साल से अपने घर पे थी, वो महिला कैसे भाग गई? आप लोग भाग जाएंगे क्या? लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है अगर आप में से एक भी महिला की अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ब्लू फिल्म ऐसी कोई वीडियो अगर बना ली तो आपको मानसिक कितना दबाव बनाया जाएगा, आपको है ना अंदाजा। आपके पति को नहीं पता, आपके ससुराल वालों को नहीं पता, उनको बताया जाएगा, आपको डराया जाएगा, धमकी दी जाएगी कि हम तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, तुम्हें ये काम भी करने पड़ेंगे, तुम्हारे यहाँ के बर्तन मांजने भी पड़ेंगे, ग्रुप लोन लिया है तो। ऐसा महिलाओं के साथ हो रहा है गांव-गांव में। गांव की महिला जो बोला करती थी पवित्र महिलाएं होती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनके साथ ये जालसाजी चल रही है। बहुत ही दुख होता है देख के कि किस तरह से देश की महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न करी जा रही है, एक जाल फंसाया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी अगर इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए कि आपको ट्रेनिंग के माध्यम से अकेले बुलाया जाए, आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको घुमाने के लिए कोई रिकवरी वाला बोले कि आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा, आपको वो सहायता दी जाएगी, आपको ये काम दिला दिया जाएगा, लेकिन आपको अकेले तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमने देख लिया है बहुत सारे केसेस में महिलाओं को अकेले बुला के उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। और वो आज भारी संख्या में महिलाएं गायब हो रही हैं, अलग अलग जगह से केस आ रहे हैं, उड़ीसा से भी केस आ रहे हैं, बिहार से भी केस आ रहे हैं, यूपी से भी केस आ रहे हैं, गुजरात से केस आ रहे हैं कि महिलाएं गायब हो रही है, गायब होके जागा नहीं है। पति को ये लग रहा है कि मेरी बीवी ने मुझसे धोखा दे दिया, वो किसी के साथ भाग के चली गई।
और ऐसा हो सकता है कि महिला को, जिसको वीडियो के आधार पर उसका शोषण करा जा रहा हो, उसको बताया ना गया हो, उसको बुला लिया गया हो और उसको फिर बेच दिया गया हो, उसके शरीर के अंगों की तस्करी करी जा रही हो, उसको मार दिया गया हो, उसको कहां भेज दिया गया, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं देश की जितनी भी महिलाएं हैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि ऐसे जाल साजोगे जो बातों में नहीं आना है, कर्जा अगर चढ़ गया है, नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। आपको बस इतना सा बोल देना है कि आपको जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आप वो कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। अगर अकेले हो आप घर में तो कुंडी लगा के बात करिए कि अकेले हैं, अभी आप नहीं आ सकते अंदर, घर के अंदर घुसाने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट हो, कोई भी हो, बैंक का मैनेजर हो, उसको बोल दो कि आप घर पे मत आइए, आपका जो भी समस्या है उसका पत्र भेज दीजिए, आपको उसका जवाब दे देंगे। इतना कर सकते हैं ना। और ये जो जानकारी आपको बताई जा रही है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बतानी है, क्योंकि गांव-गांव में ये चीजें हो रही है। हमारा प्रयास है देश की हर एक महिला को उसकी जान बचाई जाए और इस तरह के जो चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है उसको रोका जाए। आपको पता है पूरे देश में लाखों आज परिवार कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ चुके हैं और हमारी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है कि जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी गई है, लाखों करोड़ों की राहत दी गई है, कुछ हजारों की राहत नहीं दी गई है। नाम तो आपने भी सुने होंगे, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग जो बाहर अय्याशी कर रहे हैं और आम जनता आज महिला अपनी इज्जत को तार तार कर रही है क्योंकि वो 10,000 रुपए का कर्जा नहीं चुका पा रही, और वहीं पे लाखों करोड़ों के घपले करके वो लोग बाहर अय्याशी कर रहे हैं। हम क्यों मर रहे हैं? आम जनता क्यों सुसाइड कर रही है? हम मर रहे हैं कि हमारे समाज में इज्जत को तार तार किया जा रहा है, रिकवरी वाले आके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं मोहल्ले में। वो इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, आप सभी की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। टीम के जितने भी साथी हैं सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते कि आप लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब भी बुलाया जाए तो आप लोगों को जरूर आगे आना पड़ेगा। बाकी आपकी जो भी समस्या है 1 to 1 बात करेंगे, आपको गाइड भी किया जाएगा किस तरह से लीगल वे में हम इस केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादा समय नहीं है, सरकार का कितना समय रह गया? वर्तमान की सरकार 6 महीने की सरकार रह गई है, ठीक है। 6 महीने के अंदर या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, नहीं तो पूरे देश में फिर ऐसी सरकार आएगी जो आम जनता का कर्जा माफ करेगी। ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो सरकार ने बनाया है, इसका समाधान भी राजनीति से ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी हम नहीं चाहते थे राजनीति करना इस पे। हमने बार बार हर महीने सरकार को चेतावनी दी, उनको बताया कितने लोग परेशान हैं। हर महीने हम सुसाइड की खबरें लेके जा रहे थे सरकार के पास, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रही। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि उनको पता चलेगा जब कि लाखों करोड़ों के कर्जे जब राइट ऑफ किए गए हैं, इनडायरेक्टली सिस्टम से पैसा गायब कर दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आम जनता का खून पिया जा रहा है, गला दबाया जा रहा है, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कई साहूकार परेशान कर रहे हैं, कई ग्रुप लोन की रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, तो ये सब हम होने नहीं देंगे। पहले चलता था गुंडा राज, लेकिन अब इसको बदलना पड़ेगा। सरकार में है सरकार के लोग, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर डेमोक्रेसी बोला जाता है कि फॉर द पीपल, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, तो कहाँ है? जनता तो मर रही है। कहाँ है हमारी सरकार? कहीं दिख रही है? बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, पुलिस स्टेशन में जाती है महिलाएं कंप्लेंट करने के लिए कि हमारा शारीरिक शोषण किया जा रहा है, हमें कॉल पे बदतमीजी करी जा रही है, गलत तरीके से बात किया जा रहा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर कर्जा लिया तो देना पड़ेगा। पुलिस वाले ये बोलते हैं कर्जा लिया है तो देना ही पड़ेगा।
ये रवैया बदलना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं बदलेगी तो फिर जनता निश्चय कर लेगी कि जनता को कौन सी सरकार लेके आनी है। अब ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। वादा है आपसे कि जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हमारे गुरुजी ने जो 24 मई को नारा दिया था और 8 अगस्त को नारा दिया था कि जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करेंगे, अपनी बुलंद आवाज करनी पड़ेगी, ठीक है। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ताकत नहीं है महिलाओं में, तो बहुत जोश होता है, सारी पृथ्वी हिला देंगी, ठीक है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। ग्रेटर नोएडा से वहाँ बहुत परेशान। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो पूरी ग्रेटर नोएडा की जितनी भी महिलाएं उनका सबके कर्जा माफ करवाएंगे। हम आए ना, हम पे सब कह रहे थे वो पागल है, वहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। सारे क्रांतिकारियों को सबसे पहले पागल ही कहा जाता है, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है पहली बात तो कि कोई बोल दे कि हम कर्जा माफ करवाएंगे। लेकिन जब ये बहन बोलेगी कि मैं अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, अपने जो भी कस्बा है जहां मैं भी रहती हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं इनका कर्जा माफ मैं करवाऊंगी, सरकार के साथ बात मैं करूंगी, तो सब इनके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे ही आप सभी महिलाओं को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा घर से कि कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, किसी को कोई गलत कदम नहीं उठाना है, सरकार से कर्जा माफ करवाएंगे, नहीं तो सरकार को बदल देंगे। तैयार हो? हाँ, तैयार हो? तो फिर जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। मेरी आवाज खराब हो गई है, एक बार फिर से प्रयास करते हैं। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। करवा के रहेंगे। अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना, बस इतना सा संदेश दे दो कि कर्जा आज नहीं तो कल माफ हो जाएगा, तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना है ना। हम किसी की जान बचा ले, सोचो आप किसी को ये बात कह दो कि कर्जा चढ़ गया है, कोई गलत कदम मत उठाना, 6 महीने के अंदर या तो कर्जा सरकार माफ कर देगी, नहीं तो पूरे देश में से सरकार आएगी। और सोचो अगर उसके जीवन दान तुम दे दोगे, उसका कर्जा माफ करवा दोगे, तो पूरे जिंदगी भर वो आपकी ऋणी हो जाएगी ना। ये धर्म का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, साथ मिलके करेंगे जरूर सफल होना ही है। ये नियति ने करवाया है, मुद्दा दिया है, तो ये करना ही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पूरे देश में हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं पूरे देश में बैंक वाले आते हैं, जो किस्त हम अभी 2022 में मार्च में 40,000 रुपया हमारा किस्त गया हुआ, फिर भी हमारे घर को 2 दिन बाद नीलाम करने के लिए तैयार है। हमारे घर में 2 मौत हुई। अभी वैसे यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं वो ग्रुप लोन की है। ग्रुप लोन के बारे में पूरा गाइड किया गया है। अगर आपका कोई मॉर्टगेज लोन है, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिएगा, आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी भी महिलाएं ग्रुप लोन वाली, आप सभी ग्रुप लोन वाली है ना, आपको डरना नहीं है, बता दिया है। इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता लीगल कार्रवाई के लिए। आपको जैसे कोमल जी ने भी बोला है, कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी बैंक वाला, कोई भी आए, आपकी टीम लीडर आए, कोई कुछ बदतमीजी करे, अपना दरवाजा बंद कर लो। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है रिकॉर्ड कर लो, उससे आईडी मांग लो, डीआरए का सर्टिफिकेट मांग लो, बस काम खत्म। और टीम के साथ संपर्क में रहिए। एक सवाल है, यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना पैसा लगाया वो हमने एक कंपनी में लगाया है, हम तो उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन चाहते हैं ना। कंपनी ही हमारा पैसा लेकर भाग गई है, हमने अपने पास आप कर्जा मुक्ति अभियान कर रहे हो, पर हम में से किसी ने भी पैसा नहीं। आपकी समस्या के लिए भी हम बैठे हैं, आपकी जो भी समस्या है उस पर भी बताया जाएगा, लेकिन अभी ओवरऑल पहले आपको गाइड किया गया है कि क्या है अभियान, क्या है, हम किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं और क्या क्या देश में ऑलरेडी काम हो रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। अब जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, अब आप 1 to 1 करके बता दीजिए, आपको प्रयास करेंगे, आपको जो भी समाधान है वो